हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 12 का इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और आज हमें उसमें एक्सरसाइज 7.4 करना है। बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें सीखने हैं। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है याद रखना बहुत ही मुश्किल है, बट एक ट्रिक से मैं आपको याद रखवाऊंगा। वो ट्रिक याद रखना तो आप इजीली वो फॉर्मूला याद रख पाओगे। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है वो 1/x² प्लस और माइनस a² वाला है। आपको यहाँ पे एडिंग लगा देता हूं। फॉर्मूला ऑफ 1/x² प्लस और माइनस a² फॉर्म, चाहे वो अंडर रूट में हो या ना हो, तो हम इसके दो पार्ट करेंगे। मतलब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में हम ये लिखेंगे कि उसका अंडर रूट नहीं होता है, एक पार्ट में हम ये लिखेंगे कि अगर वो स्क्वायर रूट वाला फॉर्म होता। तो फर्स्ट हम विदाउट स्क्वायर रूट में लेंगे, विदाउट स्क्वायर रूट में, और दूसरा जो लेंगे वो लेंगे विथ स्क्वायर रूट। विथ स्क्वायर रूट एंड विदाउट स्क्वायर रूट दो इसके फॉर्मूला होते हैं। अब इसमें मैं आपको तीन फॉर्मूला बताऊं जो कि हमें एक्सरसाइज 7.4 में जरूरत पड़ेगी। अब एक फॉर्मूला है इसका, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² आता है, x² प्लस a² इंटू dx अगर आता है, तो नॉर्मली आपको 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c लिख देना। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना। क्या है? 1/x² प्लस a²। देखना इसमें कहीं पे स्क्वायर रूट में नहीं डाल रहा हूं। ठीक है, अब अगर माइनस में आता है, प्लस में आता है तो आपको tan इनवर्स आता है, वो पता है। लेकिन अगर x² माइनस a² dx हो या फिर 1/a² माइनस x² dx है, तो दोनों सेम ही चीज। क्या कि x² माइनस a² है या फिर a² माइनस x²। अब ये दोनों में सेम फॉर्मूला अप्लाई होते हैं और ये फॉर्मूला है 1/2a log मोड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, या फिर इसके लिए 1/2a log मोड ऑफ x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस c। देख लो ये क्या फॉर्मूला है। 1/2a कॉमन है, log भी कॉमन है, मॉड्यूलस भी कॉमन है, ओनली ऊपर माइनस नीचे प्लस, इसमें ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब ये याद कैसे रखें? तो याद रखना a की साइन, a क्या दिख रहा है? नेगेटिव। a की साइन अगर नेगेटिव होती है तो न्यूमरेटर में a की साइन नेगेटिव होनी चाहिए, और a की साइन यहां पे अगर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में a की साइन पॉजिटिव आनी चाहिए। याद रह गया? ये ट्रिक याद रखनी है। तीन फॉर्मूला हमने इजीली याद रख लिए कि भाई अंडर रूट नहीं होता है अपॉन में और x² प्लस a² होता है, तो या तो tan इनवर्स आएगा या फिर log 1/2a log मोड आएगा। अब उसमें माइनस ऊपर आएगा या प्लस ऊपर आएगा, वो डिपेंड करेगा साइन a की साइन जो है उसके ऊपर ये चीज डिपेंड करने वाली है। नेक्स्ट, अभी विथ स्क्वायर रूट में हम क्या करेंगे? तो अगर कोई फॉर्मूला हमें विथ स्क्वायर रूट में दिया है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ x² प्लस और माइनस a² अगर हमें दिया, मतलब कि प्लस हो या चाहे माइनस हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, x² प्लस और माइनस a² दिया है, एक ही कॉमन फॉर्मूला इसका याद रखना है, log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस और माइनस a² प्लस c। डायरेक्ट याद रखना है आपको, log मोड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस और माइनस a², मतलब डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट में दिया है वो एज इट इज आपको यहां पे रख देना। अब x यहां पे जो भी फॉर्म में होता है वो फॉर्म में आपको यहां पे रखना है। जैसे जैसे इसके सम करते जाएंगे तब ज्यादा क्लियर होता जाएगा, बट बेसिकली आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अगर अंडर रूट में a² माइनस x² है तो डायरेक्ट आपको साइन इनवर्स x/a प्लस c
ये याद रख लेना, ठीक है। या फिर बहुत ही कम जगह पे यूज होता है, बट याद रखना जरूरी है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। बहुत ही कम जगह पे आप ये यूज कर पाओगे, बट जरूरत नहीं, अगर नहीं याद रखना है तो कोई इश्यू नहीं है। बट 1 अपॉन अगर अंडर रूट में ए स्क्वायर आ गया, मतलब ए की साइन, कांस्टेंट की साइन पॉजिटिव है, एक्स इज नेगेटिव, देन यू हैव टू यूज दिस फार्मूला साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। सो अगर हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं है तो या तो tan इनवर्स आएगा या तो लॉग मोड आएगा। अगर स्क्वायर रूट है तो आपको देखना है कि x पॉजिटिव है अगर तो लॉग मोड आएगा, x नेगेटिव है तो साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो इतने फॉर्मूला, ये 5 फॉर्मूला आपको याद रखना है एक्सरसाइज 7.4 के लिए, ठीक है ना। अब नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले इसको, क्योंकि एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के टाइम मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला की लिस्ट बना के आपको नहीं देने वाला। आप सबसे पहले अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ती जाए फॉर्मूला आप देखते रहना, मैं आपको बताऊंगा। आपके पास नोटबुक और पेन जरूर रखिएगा ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्सरसाइज 7.4 हेडिंग लगा देते हैं, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अब इंटीग्रेशन चैप्टर ही है तो सबका इंटीग्रेशन ही करना होगा। 1 इज 3x स्क्वायर अपॉन x रेज़ टू 6 प्लस 1, 3x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन x रेज़ टू 6 प्लस 1 इनटू dx, ऐसा दिया है। सबसे पहली बात कि हमें, चलो अभी तो हम फॉर्मूला पढ़े इसलिए हमें पता होगा कि भाई यही फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। बट यहाँ पे रैंडमली अगर कोई भी सम हमें दिया हो तो उसमें ये 5 फॉर्मूला ही यूज करने, ऐसा हमें कब पता चलेगा। तो याद रखना कि अगर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म कहीं ना कहीं हम बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म बना सकते हैं, तो वो 5 में से कोई एक फॉर्मूला कंपलसरी यूज होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये एक्स क्यूब का स्क्वायर हम कर देंगे तो एक्स रेज़ टू 6 हो जाएगा। मैं ये टर्म को इस तरह से चेंज कर रहा हूं कि इंटीग्रेशन का i इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन, इसको मैं लिखूंगा x क्यूब उसका स्क्वायर प्लस, यहां पे कोई कांस्टेंट का भी स्क्वायर होना चाहिए ना, तो 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर इनटू मैं लिखूंगा dx, आया समझ में। तो ये 1 का स्क्वायर इनटू dx। अब ये जो है वो x मतलब कि एक वेरिएबल फॉर्म में होना चाहिए, बट ये तो x क्यूब है, तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो सपोज करते हैं, सपोज x क्यूब इक्वल टू हम ले लेते हैं t, तो इसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। x क्यूब का आएगा 3x स्क्वायर dx और इसका आएगा dt, जो कि है ही ना हमारे पास 3x स्क्वायर dx तो है ही, चेक कर लो, ये 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू हम लिखेंगे dt, इसकी जगह पे हम लिख देंगे t, तो हमारा इंटीग्रेटिंग टर्म i हो जाएगा क्या, i इक्वल्स टू ये इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में आ जाएगा dt, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x क्यूब, उसकी जगह पे हम लिख देंगे t, तो ये आएगा t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब याद करो फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, x हो चाहे t हो चाहे y हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे t वेरिएबल है तो ये क्या होगा 1 अपॉन a तो अपना 1 ही है, tan इनवर्स x अपॉन a, x मतलब कि t अपॉन a मतलब 1 प्लस से, इसको नॉर्मल हम ऐसे लिख पाएंगे tan इनवर्स t अपॉन 1 को हम t लिख सकते हैं, बट t तो हमने क्या सपोज किया था x क्यूब, तो tan इनवर्स x क्यूब प्लस c विच इज आवर आंसर। ये हमारे इंटीग्रेशन का आंसर होगा। इस तरह से हम ये जो हमने फॉर्मूला याद रखे हुए उनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू dx। अब याद रखना कि अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आया
तो उसका हमने अलग ही सेक्शन बनाया था जहां पे लॉग मोड आ सकता है या फिर साइन इनवर्स आ सकता है। और एक दूसरी बात कि यहाँ पे अगर प्लस ही साइन है तो आप एक्स वाला टर्म आगे लिख दो, कांस्टेंट वाला टर्म पीछे लिख दो, अपना काम इजी रह जाएगा। तो I इक्वल्स टू हम लिख पाएंगे I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर को हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 को हम लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर इनटू आएगा dx। आए समझ में? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू dx। तो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखा होगा आपने, लॉग मॉड्यूलस ऑफ x की जगह पे तो हमारा 2x है प्लस अंडर रूट ऑफ ये जो ब्रैकेट है वो एज इट इज लिख देना है। तो ये ब्रैकेट एज इट इज क्या था? 4x स्क्वायर प्लस 1। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, मॉड्यूलस खत्म प्लस 6। अब x का जो कोफिशिएंट है उससे जनरली हम इंटीग्रेशन को डिवाइड करते थे, तो ये 1/2 भी हमें आगे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब तो ये मतलब हमारा आंसर हो गया 1/2 लॉग मोड x मतलब 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1 मतलब हमारा क्वेश्चन प्लस 6। ये हमारे इंटीग्रेशन का आंसर होगा। तो मतलब अगर फॉर्मूला हमें याद है तो हम इजीली कोई भी सम गिन पाएंगे, ये मेथड का अगर होगा तो। नेक्स्ट इज थर्ड नंबर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1। थर्ड नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1। 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब ये फॉर्म में दिया है तो कहीं ना कहीं ये x वाला टर्म है, उसका स्क्वायर है, ये a। अब ये किसका स्क्वायर है? 1 तो 1 का ही स्क्वायर होता है, तो उसको हम नॉर्मल इस तरह से लिख सकेंगे कि I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x होल स्क्वायर हम एज इट इज लिखेंगे प्लस 1 को लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर और ये आएगा dx। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सेम फॉर्मूला। तो इसका आएगा लॉग मोड ऑफ x की जगह पे हमारा 2 माइनस x है प्लस अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट जो भी दिया है वो पूरा का पूरा 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 मॉड्यूलस खत्म प्लस 6। बट x का कोफिशिएंट क्या है? -1। तो -1 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो -1 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -1/1। तो ये पूरा हो जाएगा माइनस लॉग मॉड्यूलस ऑफ, इसको ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये 2 माइनस x प्लस 4 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में प्लस आएगा 6। तो ये 4 प्लस 1 5 कर देंगे तो वो हमारे इंटीग्रेशन का आंसर होगा माइनस लॉग मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस x प्लस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर मॉड्यूलस खत्म प्लस 6। दिस इज द आंसर। मतलब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला याद होगा कोई भी सम इजी है। नेक्स्ट, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 25x स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 25x स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 25x स्क्वायर। ये भी बहुत इजी सम है क्योंकि इसको अगर हम किसी के स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर इंटू dx। तो ये फॉर्मूला हुआ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सेक्शन विदाउट विद स्क्वायर रूट में सेकंड वाला, a पॉजिटिव x नेगेटिव, साइन इनवर्स x बाई a। तो इसको लिख देंगे साइन इनवर्स x की जगह पे आएगा 5x और a की जगह पे आएगा 3 प्लस 6। बट x का कोफिशिएंट जो 5 है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर हम लिख देंगे क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन हम आगे नहीं कर सकते, तो हमें यही आंसर रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फिफ्थ नंबर,
3x अपॉन 1 प्लस 2x रेज टू 4, 3x इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस 2x रेज टू 4, 1 प्लस 2x रेज टू 4। अभी क्लियरली दिख रहा है कि x स्क्वायर को हम x स्क्वायर के स्क्वायर को हम यहां पे x सपोज करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये 3x और ये जो 3 है उसको भी मैं कॉमन बाहर निकाल देता हूं, कांस्टेंट है, 3 को मैंने बाहर ले लिया, अपॉन इसको पॉजिटिव साइन है तो मैं इसको इंटरचेंज कर रहा हूं, x वाले को मैं आगे लिख रहा हूं, तो ये 2x रेज टू 4 प्लस 1 इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, 3 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ x एज इट इज अपॉन में 2x रेज टू 4 प्लस 1, उसको हम लिख सकते हैं √2 x स्क्वायर, उसका भी होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। चेक करो मैंने क्या लिखा, ये 2x रेज टू 4 को हम √2 का स्क्वायर 2 होता है, x स्क्वायर का स्क्वायर x रेज टू 4 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहां पे हम x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे t, सो सपोज x स्क्वायर इक्वल टू t, सपोज x स्क्वायर इक्वल टू t लेते हैं तो ये 2x dx dt हो जाएगा और x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x dx है। अब उसकी वैल्यू हम इंटीग्रेशन में i के फॉर्म में रख देंगे, तो i इक्वल टू हमारा 3 एज इट इज बाहर, x dx के जगह पे आएगा dt अपॉन 2 अपॉन √2 t का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट है नहीं डिनोमिनेटर में, तो और प्लस है, अंडर रूट नहीं है प्लस है, तो 1 अपॉन tan इनवर्स x अपॉन a फॉर्मूला इसमें लगेगा। बट इसमें एक और एक चीज कि 3 अपॉन 2, ये 3 और इसका डिनोमिनेटर का 2 वो बाहर निकल जाएगा, इसका फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन a तो अपना 1 है, ये a अपना 1 है, tan इनवर्स x अपॉन x की जगह पे है √2t अपॉन a की जगह पे 1 प्लस c। और एक दूसरी बात कि यहां पे x मतलब वेरिएबल का कोफिशिएंट √2 है, उससे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मैं √2 से आगे डिवाइड कर रहा हूं। फिर से एक बार इंटीग्रेशन के सारे स्टेप्स को समझ लीजिए, 3 अपॉन 2 तो ये बाहर निकला कॉमन, √2 से हमने डिवाइड किया क्योंकि x का मतलब वेरिएबल का कोफिशिएंट √2 था, उससे डिवाइड किया। 1 अपॉन a फॉर्मूला के बेस पे जाएंगे, 1 अपॉन a तो अपना 1 है, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो अब ये बनेगा 3 अपॉन 2 √2, 3 अपॉन 2 √2 tan इनवर्स √2 t बचेगा, t को हमने जो सपोज किया वो लिख देंगे √2 x स्क्वायर प्लस c which is our answer। नेक्स्ट वन इज 6 नंबर, x square upon 1 minus x raised to 6, x square upon 1 minus x raised to 6, integration of x square upon under root है नहीं, under root 1 minus x raised to 6, 1 minus x raised to 6 into dx। अब जैसे कि दिख रहा है x क्यूब का स्क्वायर, उसको ये हमें सपोज करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर माइनस x क्यूब का स्क्वायर। अब x क्यूब को सपोज करेंगे, x क्यूब इक्वल टू t सपोज करेंगे, तो ये डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। सो x स्क्वायर dx इक्वल टू dt अपॉन 3, तो ये x स्क्वायर dx हो जाएगा I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 3 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस मतलब 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बना 1 अपॉन 3 बाहर निकल जाएगा, I इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 हम यहां पे बाहर निकाल देंगे, बचेगा 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट नहीं है, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a, a है अपना 1 अपॉन 2a लॉग मोड ऑफ x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस c। x को हमने t सपोज किया है, तो t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1, a की साइन पॉजिटिव है तो
वो पॉजिटिव हमने न्यूमरेटर में लगा, तो ये 1/6 हो जाएगा। लॉग मोड t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x क्यूब, सो x क्यूब प्लस 1 x क्यूब माइनस 1 प्लस 6 which is our answer for I. Okay, next one is 7 number. 7 नंबर थोड़ा सा बड़ा है बट हम 8 नंबर कैलकुलेट कर देते हैं। 8 नंबर देखो, x स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ x रेज़ टू 6 प्लस a रेज़ टू 6 x रेज़ टू 6 प्लस a रेज़ टू 6 इनटू dx। अब जैसे कि यहां पे दिख रहा है, यहां पे भी x क्यूब को सपोज करना पड़ेगा, तो I इक्वल्स टू हम लिख देंगे इसको x स्क्वायर dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x क्यूब का स्क्वायर प्लस a क्यूब का स्क्वायर। अब इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है a क्यूब से, बिकॉज ये तो कांस्टेंट ही है, बट x क्यूब इमें t सपोज करना पड़ेगा। x क्यूब को अगर हम t सपोज करते हैं तो ये आएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर dx इक्वल टू dt अपॉन 3, क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर dx ही है। तो हम क्या कर देंगे, I की वैल्यू लिखेंगे I इक्वल्स टू dt अपॉन 3 और अपॉन अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस a क्यूब का स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन 3 आगे लॉग मॉड्यूलस ऑफ x, ये x प्लस अंडर रूट ऑफ ये ब्रैकेट एज इट इज t स्क्वायर प्लस a रेज़ टू 6 प्लस c। क्या हुआ चेक करो, लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बट ये तो ये की 6 पावर ही मैंने डायरेक्ट लिख दिया प्लस 6। अब t जो हमने सपोज किया था वो लिख दो, तो ये आएगा 1 अपॉन 3 लॉग मॉड्यूलस ऑफ t की वैल्यू, t हमने x क्यूब सपोज किया है तो x क्यूब प्लस ये हो जाएगा x रेज़ टू 6 प्लस a रेज़ टू 6 अंडर रूट में प्लस आएगा c विच इज अवर आंसर। ठीक है, 7 नंबर का सम आगे गिनते हैं, उसके पहले वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट आगे देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन हमने बीच में बाकी रखा था क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सम है। क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx हमें दिया है x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब इसके लिए सबको मतलब कि दोनों को हम सेपरेटली डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, तो x अपॉन अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। अब देखो इसके लिए पावर में 1 का डिफरेंस है और इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट में, तो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको अभी फिलहाल हम ले लेंगे I1। तो I1 मतलब कोई अलग से हम इंटीग्रेशन ले लेंगे माइनस इसका हम अलग से सेपरेटली इंटीग्रेशन करेंगे और ये डायरेक्ट होगा लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, इसको हम दे देंगे फिलहाल इक्वेशन 1। अब ये जो हमने I1 सपोज किया है उसका फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। अब जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है कि पावर में 1 का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू हम t सपोज करेंगे, क्योंकि न्यूमेरेटर में इसका डिफरेंशिएशन 2x dx इज इक्वल टू dt बनेगा, जिसमें x dx है हमारे पास, उसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये होगा dt अपॉन 2। तो न्यूमेरेटर में हम लिख पाएंगे I1 इक्वल टू dt अपॉन 2 इंटीग्रेशन अपॉन अंडर रूट ऑफ t। अब अंडर रूट ऑफ t को हम लिखेंगे t रेज़ टू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू dt, आगे आएगा 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 t रेज़ टू माइनस 1 बाई 2 को हम लिख देंगे 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, एक पावर बढ़ेगी तो 1 अपॉन 2 बचेगा प्लस c। अब ये c को हम c1 लिखते हैं बिकॉज इंटीग्रेशन I1 है इसलिए, तो ये 1 अपॉन 2 कट कर देते हैं। t की वैल्यू हमने सपोज की थी x स्क्वायर माइनस 1, तो x स्क्वायर माइनस 1
1/2 पावर मतलब रूट लिख देंगे और C1, तो ये वैल्यू को हम 2 लिखेंगे और हम फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लिख पाएंगे। अब ये I1 की वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं, तो I आएगा हमारा √(x²-1) और सबका एक कांस्टेंट C एक साथ ही लिखना है, तो ये कांस्टेंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहां पे माइनस log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस √(x²-1) प्लस C, इंटीग्रेशन का आंसर बनेगा हमारा। तो इस तरह से जो बड़ा सा इंटीग्रेशन होता है उसको अलग से हम I1 सपोज करके अलग से इंटीग्रेशन करके फिर वापस से इंटीग्रेशन के आंसर में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर का। क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन ऑफ sec² अपॉन tan² प्लस 4 √tan² प्लस 4 इंटू dx। तो जैसे कि tan का डिफरेंशिएशन sec² होता है, तो हम सपोज कर लेंगे tan x इक्वल्स टू t। तो tan x इक्वल टू t अगर हम सपोज करते हैं तो इसका आएगा sec² dx इक्वल टू dt। तो sec² dx ही है हमारे पास, उसका हम कर देंगे dt। तो I इक्वल्स टू बनेगा dt अपॉन √t² प्लस 4 है, तो 4 को हम लिखेंगे 2²। तो ये 1/√(x² प्लस a² बना, जिसका हम इंटीग्रेशन फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस √(x² प्लस 4 प्लस c। बट जो t की वैल्यू सपोज की थी वो वापस से सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। I इक्वल्स टू log मॉड्यूलस ऑफ t, दैट मींस tan x प्लस यहां पे आएगा tan² प्लस 4 अंडर रूट प्लस c, ये हमारा आंसर बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट 10 नंबर। 10 से थोड़ी सी मेथड चेंज हो रही है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए 9 तक के सम रखते हैं, बाकी के सम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।